Good morning, students. It is day 6. Today we will read the poem The Lost Dances of Cranes. The writer or the poet of this poem is Juliet Wilson. Juliet Wilson was born in Manchester and studied in Edinburgh, where she still lives. She writes environmental poems and edits the blog magazines Bolts of Self. She has had over 50 poems published in UK poetry journals, regularly reviews poetry publications for New Hope International online, has performed her work around Edinburgh and has facilitated workshops on creative writing and recycled art. जुलियट जूल्सन जो हैं ये मैनचेस्टर में इनका जन्म हुआ था और ये एडिनबर्ग में इन्होंने स्टडी गेन की थी और वहीं पर ये रही थी। इन्होंने एनवायरमेंटल पोएम्स जो हैं वो लिखी हैं, इट मीन्स एनवायरनमेंट पर पोएम्स लिखी हैं। और यूके पोइट्री जर्नल्स जो हैं उसके लिए इन्होंने 50 पोएम्स पब्लिश करवाई हैं। दिस पोएम इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ हर कंसर्न, और ये जो पोएम है वो उनके इसी कंसर्न को लेकर बनाया गया है, मतलब इसी चीज़ को ध्यान में रख करके। नेचुरलिस्ट है ना, नेचर पर लिखती हैं तो उसी को ध्यान में रखकर दी गई है। एंड एंग्विश ओवर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट, एंग्विश मतलब होता है नाराजगी। और इस पोएम में उन्होंने अपनी जो एंग्विशनेस है एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय करने के लिए उसको उन्होंने रिप्रेजेंट किया है इन द poem. The poetess has used two types of cranes. First one, the crane's natural bird, जो bird है उसके लिए यूज किया गया है। Second one, the crane, the tall machines which are used to make big buildings or the cities. First line, your fields are empty now. Your is refer to the bird. Bird जो crane birds हैं उनको रेफर किया गया है। Your fields are empty now. आपका जो फील्ड है इट मीन्स योर नेचुरल हैबिटेट। फील्ड्स हियर नेचुरल हैबिटेट, उनका प्राकृतिक निवास जो है यानी जहाँ पर वो रहते हैं, फॉरेस्ट और जंगल्स। योर फील्ड्स आर एम्प्टी नाउ। नाउ एट प्रेजेंट इन मॉडर्न टाइम्स, यानी मॉडर्न टाइम्स में आपका जो नेचुरल हैबिटेट है वो जो है पूरी तरह से एम्प्टी हो गया है। ठीक है, वाई? बिकॉज मॉडर्न पीपल क्रिएट बिग बिल्डिंग्स और मेक बिग बिल्डिंग्स देयर, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वहाँ पर बन रही हैं। ओनली योर घोस्ट डांस, ये घोस्ट हियर मीन्स, घोस्ट मीन्स द मेमोरीज ऑफ द क्रेन बर्ड, जो क्रेन बर्ड्स की जो मेमोरीज हैं दैट आर ओनली देयर, अब वो वही है। वाइल्ड क्रेन्स ऑफ अनदर काइंड, हियर इट इज क्लियर टू टाइप्स ऑफ क्रेन यूज्ड इन द पोएम। फर्स्ट वन द नेचुरल बर्ड, और जो आपको पिक्चर में दिख भी जाएगा, और द क्रेन you can say the tall machine which has long arms raise its hand to make big buildings or the cities, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को बनाने के लिए जो क्रेन है वो। another kind of crane that one, वही है वो यहाँ पर। dance cities into being, dance cities into being, it means here the movement to and fro, यहाँ वहाँ जो उनकी मूवमेंट होती है दैट वन, यहाँ वहाँ उनके जो लॉन्ग लॉन्ग आर्म्स हैं उसके क्रेन के वो चलते हैं, उसको उन्होंने क्लियर किया है। डांस जो वर्ड है, एक फर्स्ट वन फॉर द क्रेन बर्ड्स मैटिंग मूविंग, ठीक है, उनकी जो मैटिंग मूविंग होती है उसको डांस के थ्रू क्लियर करते हैं क्रेन बर्ड्स। और यहाँ पर जो मशीन्स के लिए है वो क्या है, मूवमेंट टू एंड फ्रो, यहाँ वहाँ जो उनकी गतिविधियाँ चलती हैं दैट वन। I will explain to it in English. In the beginning, your fields are empty now. In the beginning, the poet grieves or the laments at the extinction of the crane birds. Addressing to in the next line, addressing to the ghost memories of the crane birds, the poet says that in modern time or instead of the original crane bird, we can find big buildings there to make skyscrapers in those places
which were once the natural habitat of the crane birds। यानी कहने का मीन्स है कि बिल्कुल बिगनिंग में जो क्लियर हो रहा है वो ये हो रहा है कि जो पोइटेस है वो लेमेंट्स करती हैं, वो रोती हैं, इस चीज को लेकर के दुख मनाती हैं कि जो क्रेन बर्ड है वो एक्सटिंक्शन पर है, मतलब एट द वर्ज ऑफ ड्यूम, बिल्कुल खत्म होने की कगार पर है। घोस्ट को जो एड्रेस किया है इट मीन्स द मेमोरीज ऑफ द क्रेन बर्ड। क्रेन बर्ड की जो मेमोरीज हैं उसको क्लियर किया है उन्होंने और कहा है कि उनकी जगह क्या है, इंस्टेड ऑफ दैट वन, उसकी बजाय देयर इज द टॉल मशीन दैट मूव्ड हियर एंड देयर टू मेक बिग बिल्डिंग्स और स्काई स्क्रैपर्स देयर। वहां पर बड़ी बड़ी आकाश को छूती हुई मंजिलें बन जाएंगी, बिल्डिंग्स बन जाएंगी उन प्लेसेस पे, इन दोज प्लेसेस विच वर द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द क्रेन बर्ड, जो कभी नेचुरल हैबिटेट हुआ करते थे, उनके प्राकृतिक निवास रहा करते थे क्रेन बर्ड्स के, उस जगह पर ये स्काई स्क्रैपर्स जो है वो क्रिएट हो जाएंगे। इज इट क्लियर? द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम। द नेक्स्ट वन, all that remains of you are a fading crackle of your energy and some grainy videos footage। देखिए, fading crackle of their energy, first one, fading crackle of their energy, it means crackling crisis of the crane bird that now becomes very faded in old videos। जो वीडियोस के अंदर जाकर जो क्रेन्स की क्रैकलिंग साउंड थी वो बिल्कुल फेड हो गई है, बिल्कुल हल्की पड़ गई है। all that remain of you are a fading crackle of your energy, ये एनर्जी जो है वो बिल्कुल कैसी हो गई है, फेडेड हो गई है। and some grainy videos footage, grainy video footage it means the modern peoples are busy in to watch or to see documentaries, ठीक है, जो एनिमल डॉक्यूमेंट्रीज होती है, वाइल्ड डॉक्यूमेंट्रीज होती है, उनको देखने में लोग बिजी हो जाते हैं इंस्टेड ऑफ केयरिंग द नेचुरल बर्ड। जो नेचुरल बर्ड है, नेचुरल एनवायरनमेंट है, उसको हम उसके लिए हम जो है इतने अलर्ट नहीं रह पाते हैं, बल्कि हम वॉच क्या करना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज को वॉच करने में बिजी रहना चाहते हैं। नाउ आई विल एक्सप्लेन यू दैट द पोएट laments at the fact that instead of the real crane bird we have their natural habitat limited to the unclear video footage। वो जो हम वीडियो फुटेज देखते हैं उनमें एकदम अनक्लियर सा होता है, वो तो देखना हमें क्लियर, मतलब देखना हमें वॉच करना अच्छा लगता है, इंस्टेड ऑफ वॉचिंग द रियल क्रेन बर्ड। जो रियल क्रेन बर्ड है उसको देखने की बजाय हम डॉक्यूमेंट्रीज फुटेज जो होती हैं, वीडियो फुटेज जो होती हैं, उनमें देखने में ज्यादा बिजी रहते हैं। नाउ that people in the new cities will watch to marvel at the wonders the world once had। Now in the last stanza irony is used। Irony here it means that instead of valuing the real wonders of our mother nature, हम अपनी जो मदर नेचर है, जो हमारी प्राकृतिक नेचर है, उसको वैल्यू देने की बजाय मॉडर्न पीपल आर बिजी इनटू थिंकिंग। जो मॉडर्न पीपल है वो सोचने में ज़्यादा बिजी हो गया है, नेचर को एनवायरमेंट करने की बजाय वो क्या कर रहा है, जो थिंकिंग जो नेचर है उसको ज़्यादा यू कैन से उसको ज़्यादा पसंद कर रहा है। द पीपल इन द न्यू सिटी, नए नए शहरों के अंदर जो लोग हैं, विल वॉच टू मार्वल एट द वॉन्डर्स, वो क्या करते हैं, जो वॉन्डर्स होते हैं, मतलब कहने का मीन्स है जो नई नई बिल्डिंग्स क्रिएट होते हैं, जो वॉन्डर्स क्रिएट होते हैं, उनको वॉच करने में ज़्यादा बिजी रहते हैं। वंस हेल्ड इंस्टेड ऑफ वॉचिंग द नेचुरल क्रेन, द मूवमेंट ऑफ द नेचुरल क्रेन बर्ड, जो नेचुरल क्रेन बर्ड है उनकी मूवमेंट को देखने की बजाय उसमें ज़्यादा बिजी रहते हैं। इन दिस पोएम द पोएटेस aptly request the readers to produce what? To do some productive work or to do some productive to save our environment or save our mother nature
बिसाइड वॉचिंग डॉक्यूमेंट्रीज, डॉक्यूमेंट्रीज को देखने की बजाय रीडर से जो पोइटस है वो ये रिक्वेस्ट करती है कि वो क्या करें, कुछ ऐसा करें जिससे हमारा एनवायरनमेंट और जो हमारा मदर नेचर है वो क्या हो सके, वो सेव हो सके। इज इट क्लियर टू यू? इट इज अवर पोयम। इट मीन्स हमें जो है अपने नेचर के प्रति अलर्ट रहना है। वी शुड सेव अवर एनवायरनमेंट, वी शुड सेव अवर मदर नेचर। हमें अपनी मदर नेचर जो है उसको क्या करना है, सेव करना है। Today's work is you have to write down the word meaning which are used in this poem. Thank you.